आज के टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल्स का आना किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी हो गया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल के ख़ास लेसन ब्रीफली शेयर करूंगा। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क में ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। हफ्तों से पीछा कर रही पुलिस ने अब कार्ले को घेर लिया था। वह ना ही सिगरेट पीता था और न शराब। अब उसे 150 से ज़्यादा पुलिस वाले और जासूसों ने घेर रखा था। 1 घंटे से ज़्यादा समय तक मशीन गन और बंदूक चलती रही। कार्ले एक खतरनाक अपराधी था। वह पंख फड़फड़ाने की आवाज़ पर भी किसी को मौत की घाट उतार देता था। जब पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी तो उसने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उसने लिखा था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी और दयालु दिल है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये लिखने के कुछ टाइम पहले कार्ले एक गांव की सुनसान सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। अचानक एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आया और उसको लाइसेंस दिखाने के लिए बोलता है। कार्ले ने बिना कुछ कहे अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसके सीने में कई गोलियां उतार दी। और अब यही हत्यारा कह रहा था कि मेरे कोट के नीचे एक दयालु दिल है जो किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। कार्ले को मौत की सज़ा सुनाई गई। जब उसे जेल ले जाया जा रहा था तो उसने कहा, क्या यह लोगों को मारने की सज़ा है? नहीं, यह खुद को बचाने की सज़ा है। लेकिन कार्ले, जिसको दुनाली बंदूक के नाम से जाना जाता था, वह खुद को बहुत ही अच्छा इंसान समझता था। ऐसे ही अल कैपोन, जो अमेरिका का कुख्यात बदमाश था, वह कहता था, मैंने लोगों का भला करने के लिए अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वे खुशी से रह सकें। इसकी बजाय वे हमें गालियां देते हैं और पुलिस से छुपे छुपे रहना फिरता है मुझे। वह खुद को दोषी व क्रिमिनल नहीं मानता था। वह खुद को एक ऐसा परोपकारी समझता था जिसे जनता ठीक से समझ नहीं पाई थी। बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं, इसलिए वे तर्क देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। वे आपको बता सकते हैं कि उन्हें तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी या उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। दुनाली बंदूक, कार्ले और जेल में बंद कई सारे अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते। तो फिर वे लोग क्या करते हैं जिन्हें हम आप लोग रोज़ मिलते हैं? 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए खुद को दोष नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत क्यों ना हों। वे अपनी बुराई कभी नहीं करते। किसी की बुराई करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। लोग अपना बचाव करने लगते हैं, बहाना बनाने लगते हैं। इससे सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है और वह आपको नापसंद करने लगता है। जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वह उस जानवर से तेज़ी से सीखता है जिसे बुरे व्यवहार के लिए सज़ा दी जाती है। कुछ और एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि इंसानों में भी ऐसा ही होता है। बुराई करने से कोई नहीं सुधरता, बल्कि रिलेशन ही ख़राब हो जाते हैं। एनिड एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह भी थी, जब वर्कर्स फील्ड में काम करें तो अपने हेलमेट लगा कर रखें। शुरू में उन्हें काफ़ी गुस्सा आता था जब कोई वर्कर हेलमेट नहीं लगाया होता था, तो वे नियमों का हवाला देते हुए सख्त आदेश देते थे, नियमों का पालन करो। मजबूर होकर कुछ देर के लिए वे आदेश तो पालन करते थे, लेकिन उनके जाने के फ़ौरन बाद हेलमेट हटा देते थे। फिर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। इस बार उन्होंने जब वर्कर्स को बिना हेलमेट के देखा तो उनसे पूछा, क्या ये हेलमेट आरामदेह नहीं है या उनकी फिटिंग सही नहीं है? फिर मुस्कुराते हुए उन लोगों को बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है। काम करते टाइम उन्हें सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए। इस बात का रिजल्ट ये हुआ कि वर्कर्स ने अपने हेलमेट अपनी मर्जी से ही पहनना शुरू कर दिए और कोई मतभेद भी नहीं हुआ। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन खुद को नहीं। हम सब भी यही करते हैं। अब्राहम लिंकन जानते थे कि तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेमानी होती है और उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना और बेहतर बनाना चाहते हो? ये एक अच्छी सोच है, मैं भी इसके पक्ष में हूँ। लेकिन क्यों ना पहले खुद से ही इसकी शुरुआत की जाए? या अगर थोड़ा सेल्फिश होकर सोचा जाए तो खुद को सुधारना ज़्यादा फायदेमंद होगा और कम खतरनाक भी। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब आपके खुद के घर की सीढ़ियाँ ही साफ ना हो तो पड़ोसी के छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत मत करो। और अगर आप किसी के मन में नफरत पैदा करना चाहते हो तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई बुराई करनी है। इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने सही या गलत हैं। लेसन 1, बुराई मत करो, बेइज्जती मत करो, शिकायत मत करो।
इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करें।